हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे इंच को कैसे लिखें। अब यहाँ पे कभी कभी हमें ये प्रॉब्लम आती है कि 1 इंच को कैसे लिखना है, आधा इंच को कैसे लिखना है, सवा इंच को कैसे लिखना है, पौने इंच को कैसे लिखना है, 1.5 इंच को कैसे लिखना है, और भी बहुत सारी यूनिट है, उनको कैसे हम लोग इंच को लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस रूलर को समझना पड़ेगा। ठीक है, हम इंच को मापते हैं कि नहीं। तो देखो, जो ऊपर वाली लाइन आपको दिख रही है ना, ये एक यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका पूरा 1 इंच है। और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 2 इंच हो गया। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 3 इंच हो गया। ठीक है, तो लिखने से पहले आपको देखो यहाँ पे इस चीज़ को समझना है कि जो 1 इंच जो बना है यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी लाइनों से मिलके बना है। ये लाइन आपको ध्यान देनी है। जैसे ये वाला जो रूलर है, इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी कि ये जो रूलर है, इसमें जो 1 इंच है वो कितने भागों में विभाजित है, 16 हिस्सों में विभाजित है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें कितनी लाइन है, 16 लाइन है। ठीक है, तो किसी किसी में 16 होती है, किसी किसी में 8 लाइन भी होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अब ये 16 लाइन है, आपको क्या करना है बच्चों, वो सॉरी यहाँ पे मैं बच्चों बोल रहा हूँ, आपको इसमें 4 का भाग दे देना है, यानी कि इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, 8 होगा तब भी आपको 4 का भाग देना है। क्लियर। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4 हिस्से कर लेंगे, इसके 4 हिस्से करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 1, 2, 3, 4, एक हिस्सा आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, दूसरा 1, 2, 3, 4, एक हिस्सा यहाँ पे आ गया। फिर से 1, 2, 3, 4, एक हिस्सा आपका यहाँ पे आ गया। और 1, 2, 3, 4, और ये हो गया आपका पूरा इंच कंप्लीट। ठीक है, तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक को कितने हिस्सों में बांट लिया, 4 हिस्सों में बांट लिया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ध्यान रखना, हमने कितने हिस्सों में बांटा है, इसको 4 हिस्सों में बांटा है। एक हिस्सा हमारा ये यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका जो पहला 4 है, हमने ये पूरी लाइन को कितने हिस्सों में बांटा है, 4 हिस्सों में बांटा है कि नहीं। तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो पूरा आपका 1 इंच हो गया। अब इसमें देखो 1, 2, 3, 4, ये पहला पॉइंट है, ये आपका क्या है यहाँ पे, ये है आपका 1/4, ये आपका 1/4 हिस्सा है। ठीक है, ये वाला 1/4 है। और ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला 1, 2, 3, 4, ये दूसरा हिस्सा, ये आपका यहाँ पे 1/2 है। ये आपका यहाँ पे कितना है, 1/2 है, 1/2 है आपका ये। ठीक है, 1/2 क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ से आधा इंच हो गया पूरा ये। ठीक है, 1/2 हो गया। अगला कौन सा आपका, ये तीसरी लाइन। ये तीसरी लाइन क्या है, देखो यहाँ पे 1/2 है, 1/4 है, यहाँ पे 1/2 है। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3/4। ठीक है, ये आपका, और ये हो गया आपका पूरा 1 इंच, यहाँ से यहाँ तक 1 इंच हो जाएगा। अब देखो ये जो आपको 1/2 दिखाई दे रहा है ना, यानी कि जो बिल्कुल बीचों बीच है ये बड़ी लाइन, ये आपका होता है आधा। याद रखना है, ये पूरा समझा देता हूँ आपको, पहले आपको रूलर समझना है। ठीक है, और ये होता है आपका पौने, याद रखना, ये आपका पौने में काम आएगा। और ये वाली जो लाइन आपकी 1/4 है, ये आपकी सभा के काम में आएगी जब भी हम सभा का यूज करेंगे। वैसे तो ये अभी अभी जो है ना 1/4 अकेला लिखेंगे तो ये 1/4 के लिए आएगा, 1/4 बोलेंगे इसको, यानी कि पूरे का चौथा हिस्सा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये तो हमने रूलर को समझ लिया। अब यहाँ पे देखो 1 इंच लिखना है आपको, तो 1 इंच तो पूरा यहाँ से यहाँ तक हो गया। हम यहाँ से यहाँ तक करेंगे, इसको माप लेंगे, तो हम 1 लिखेंगे यहाँ पे, और इंच के लिए ये वाला निशान बना देंगे। इस तरीके से 2 निशान बना देंगे। ठीक है, ये 1 इंच लिख दिया। अब आधा इंच लिखना है। आधा इंच, आधा मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 लिखो और इस तरीके से 2 लाइन बना दो। ठीक है, अब देखो सभा क्या होता है, अब हम समझेंगे यहाँ पे सभा क्या होता है। ठीक है, सभा कैसे होता है, तो सभा क्या होता है, एक होता है और किसका, 1/4 हिस्सा। जब भी सभा बोलेगा तो आप समझ रहे हो उसमें चौथा हिस्सा जोड़ना है आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पे सभा लिखा है अकेला, तो क्या हो जाएगा, पूरा 1 लिखो, 1 लिख दिया और उसमें चौथा हिस्सा जोड़ दो, तो 1/4 जोड़ दिया, ये हो गया सवा इंच हो गया। अगर यहाँ पे 2.25 इंच होता, अगर ये बोल देता कोई 2.25 इंच,
क्या बोल देते हैं यहाँ पे 2.25 इंच, ऐसे बोलता है कि नहीं। तो कैसे लिखते, तो क्या लिखते आपको पता है 2.25, यानी हम क्या लिखते यहाँ पे 2 लिखते, यानी यहाँ से लेके 1 इंच और यहाँ से लेके 2 इंच और सवा और ऐड करना, यानी 1/4 भाग और जोड़ना है 2 के साथ। 1/4 भाग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4, और ये हो गया आपका 2.25 इंच लिख दिया। समझ में आया। देखो 1.25 इंच लिखना है तो 1 सही 1/4, 2.25 लिखना है तो 2 सही 1/4, 3.25 लिखना है 3.25 इंच, 3 इंच, तो कैसे लिखेंगे, समझ में आ गया। 3 सही 1/4, तो सवा के लिए आपको 1/4 यूज कर लेना है। ठीक है, अब आता है आपका 1.25 इंच। 1.25 इंच क्या होता है, 1 से तीसरा भाग, यानी कि पूरे का तीसरा हिस्सा, ये आपका 1.25 हो गया 3/4। तो 1.25 क्या होगा, समझ में आ गया। तो ये होगा आपका 3/4 इंच। ठीक है, 3/4 जी हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं 1.25 इंच बोलते हैं। समझ में आ गया। और लास्ट में आता है 1.5 इंच। अब 1.5 क्या होता है, तो देखो 1 और आधा, 1.5 मतलब क्या होता है 1 और आधा। ठीक है, 1.5 जब भी वर्ड आएगा तो आपको आधा और ऐड करना है। तो इसमें तो अकेला 1.5 है, तो 1 यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, 1 हो गया ये, और आधा और ऐड करो। आधे के लिए कितना यूज करते हैं 1/2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/2 इंच हो गया। हो गया कि नहीं 1.5। अब आता है यहाँ पे 2.5। अब देखो 2.5 क्या होता है, 2.5 क्या होता है, तो 2 और आधा 2.5 होता है कि नहीं। 2.5 का मतलब क्या होता है 2 और आधा, तो 2 लिखेंगे और आधे के लिए पता ही आपको क्या यूज करते हैं, आधे के लिए 1/2 यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका 2.5 इंच। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी इंच को लिख सकते हो, यही नहीं। जैसे अगर कोई आपसे बोलेगा 5.5 इंच, जैसे अगर किसी ने बोल दिया यहाँ पे 5.5 इंच बोल दिया, 5.5 इंच, अब इसको लिखना है। ठीक है, तो 5.5 इंच के लिए क्या लिखेंगे बताइए, क्या लिखेंगे, तो 5 के लिए तो 5 लिखा जाएगा, और 1.5 के लिए मतलब समझ में आ गया आधा और जोड़ना है, तो 1/2, और ये लिख दिया 5.5 इंच। ठीक है, 3.25 इंच किसी ने लिख दिया, 4.25 इंच लिख दिया, मान लो 4.25 इंच बोल दिया। 4.25 इंच का मतलब समझ में आ गया आपको। 4.25 मतलब होता है 4 और उसमें 1/4 भाग और जोड़ना है। ठीक है, तो 4.25 के लिए क्या हो जाएगा 4 लिखो और उसमें 1/4 और जोड़ दो, और इस तरीके से लाइन मार दो। ये लिख दिया हमने 4.25 इंच। ठीक है, तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा इंच को कैसे लिखते हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।